नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। आज का मुद्दा है यूसीसी और भारतीय मुसलमान। अब इसे हम क्या विडंबना कहें कि इस्लाम तो पूरे विश्व में फैला हुआ है और यूसीसी बहुत सारे देशों में लागू है, अमेरिका सहित। लेकिन वहाँ का इस्लाम खतरे में नहीं आया। लेकिन अगर भारत में यूसीसी लागू हो जाएगा तो भारत का इस्लाम खतरे में आ जाएगा। कोई सबसे पहले तो मुझे ये बात समझा दे कि कैसे। लेकिन कोई भी मुद्दों पे बात करने को यहाँ तैयार ही नहीं है। यहाँ पर अगर किसी भी मौलवी से, किसी भी धर्मगुरु से पूछा जाए कि अगर भारत में यूसीसी लागू हो जाए तो भाई आपको उससे क्या नुकसान है या इस्लाम को उससे क्या खतरा है, तो कोई बंदा इस बात का सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाता है। कोई कहता है कि क्यों मोदी जी क्या मेरे खाने पीने पर रोक लगाएंगे, कोई कहता है क्यों मोदी जी क्या मेरे पहनने ओढ़ने पर रोक लगाएंगे, मोदी जी क्या हमें बताएंगे कि हमको क्या करना है। अरे डफर, मोदी जी ने ना तो यूसीसी में आपके पहनने ओढ़ने के बारे में कुछ लिखा है, ना तो उन्होंने आपके खान पान के बारे में कुछ लिखा है, ना तो उन्होंने आपके ज़िंदगी जीने के बारे में लिखा है। हाँ, योगी जी ने आपको महिलाओं के ऊपर जो आपको अधिकार प्राप्त हैं, जिसे आप कहते हैं कि मेरा धार्मिक अधिकार है, केवल उस अधिकार को, वो भी 2-4 अधिकारों को, जिससे कि जो स्त्रियों की स्थिति मुस्लिम समाज में भी सुधर सके, केवल उन 2-4 अधिकारों को आपसे छीना जाएगा। छीना भी नहीं जाएगा, जो आपका अधिकार नहीं आप अतिक्रमण करे बैठे हैं वो आपसे ले लिया जाएगा। लेकिन अब चूंकि कोई ये कैसे कह दे कि भाई मैं तो अपने समाज की स्त्रियों के ऊपर जो अत्याचार कर रहा हूँ या जो उनके ऊपर हुकूमत कर रहा हूँ, जो उन्हें अपने कदमों तले दबा के रखा हूँ, मैं वो नहीं छोड़ूंगा। अभी कुछ दिन पहले डिबेट में एक मुस्लिम मौलाना जो कि यूसीसी लागू करने के पक्ष में थे और एक मुस्लिम मौलाना जो उसके विपक्ष में थे, तो जो पक्ष में थे उन्होंने कह दिया कि इससे हमारी स्त्रियों को सम्मान मिलेगा। लो भैया, दूसरा वाला तो हावी हो गया। बोला इससे क्या अभी हमारे समाज में स्त्रियों को सम्मान नहीं है क्या? अभी हमारे बिल्कुल नहीं है। आपके समाज में 3 तलाक था जो अभी मोदी जी की कृपा से बंद हो गया। आपके समाज में 4 शादियों का दस्तूर है। एक बीवी के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी लाकर बिठा देना। आपके समाज में स्त्रियों का सम्मान माना जाता है। आपके समाज में हलाला है। हलाला जैसी एक दुर्व्यवस्था है। ये कुरीति है। ये सब चीजें जो समाप्त होनी चाहिए। सीधी सी बात है, स्त्रियों के सम्मान के ये खिलाफ हैं, पूरी तरह से खिलाफ हैं। लेकिन आप लोगों को ये मानेंगे भी नहीं कि हाँ भाई हमारे यहाँ कुछ गलत चीजें हो रही हैं, उनको सही करना चाहिए। और ये भी नहीं मानेंगे कि हाँ हम यूसीसी लागू कर देना चाहिए जिससे सबको समान अधिकार मिल जाए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी वो बात ये है कि अगर आपको ये लगता, अब एक डफर तो ये कह रहा कि ये यूसीसी लाएंगे, ये इनके यहाँ तो कोई मुस्लिम है ही नहीं, इनकी पार्टी में भाजपा में तो कोई मुस्लिम है ही नहीं। अरे यूसीसी और भाजपा में मुस्लिम है कि हिंदू है कि सिख है कि ईसाई है, इससे तुमको क्या लेना देना। एक और डफर कह रहा था कि यूसीसी पे चर्चा हो रही है तो आपने यहूदियों को क्यों नहीं बुलाया, पारसियों को क्यों नहीं बुलाया, ईसाइयों को क्यों नहीं बुलाया, जैन बौद्ध को क्यों नहीं बुलाया। क्यों? इसलिए नहीं बुलाया ना कि उन लोगों ने, किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। सीधी सी बात है, बात तो उससे होगी ना जो ऑब्जेक्शन करेगा। ऑब्जेक्शन तो आप कर रहे हैं, समस्या तो आपको है, परेशानी तो आपको है। आप लंगा लगाए बैठे हैं इतने दिनों से कि यूसीसी लागू नहीं होगा, यूसीसी तो बात करने के लिए आप ही को बुलाया जाएगा ना। जिससे कोई समस्या ही नहीं हो तो कह रहा भैया ठीक है लागू कर लो, क्योंकि वो लोग उससे कोई फायदा उठा ही नहीं रहे हैं ना। यूसीसी ना लागू होने की स्थिति में जो फायदे मिल रहे हैं उससे कोई और कौम, कोई और संप्रदाय कोई फायदा नहीं उठा रही है, इसलिए वो चुप है। और अगर आप भी कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं तो भैया आप भी चुप रहिए ना। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आपको क्राइम सेक्शन में, जब आपको भारतीय संविधान के हिसाब से पनिशमेंट किया जाता है, सबको एक बराबर पनिशमेंट किया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एटसेट्रा एटसेट्रा को, आपको कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जब वही सिविल केस हो जाता है, सिविल केस में आपको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज चाहिए, नहीं तो आपका इस्लाम खतरे में आ जाता है। भाई इस्लाम या तो दोनों चीज़ों में शरीयत के हिसाब से ही चले और नहीं तो फिर दोनों चीज़ों में बिना शरीयत के चल सकता है। और दूसरी बात, अगर इस्लाम इस तरह खतरे में आ रहा है तो मैं देश के इस संसार के जिस भी देश में यूसीसी है वहां पर हर जगह इस्लाम खतरे में। तो इस्लाम तो ऑलरेडी खतरे में, अगर भारत में लागू हो जाएगा तो उसका खतरा क्या बढ़ जाएगा। अगर कोई मौलाना इन ठोस सवालों के जवाब देने में सक्षम है तो वो आए और मुझसे डिबेट करे, और अगर नहीं सक्षम है तो भैया चुप मारिए और जो भी देश का कानून, जो भी देश का संविधान, आप जो भी चीजें देश में लागू कर रहा है उसको बाकी संप्रदाय, बाकी कौमों के हिसाब से एक्सेप्ट कीजिए और देश को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत माता की जय, जय हिंद।